आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है द मिडीवल पीरियड इन इंडिया AD 700 टू AD 1700। ओके, तो हम सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट पीरियड, medieval पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। In class 6, you learn about ancient period. We will now study and explore the medieval period of Indian history and read about the people, culture and political systems during this period. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हिस्ट्री को इंडिया में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, यानी कि एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एंशिएंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम मेडिएवल पीरियड यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन काल के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। The term medieval has been derived from the Latin word medius and aevum, means middle age. Thus, it is that period of Indian history which falls between the ancient period and the modern period. हमें ये बताया जा रहा है कि जो मेडिवल पीरियड है, जो मेडिवल वर्ड है, वो लैटिन वर्ड मेडियस एंड एवम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मिडिल एज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा पीरियड है जो कि किसके बीच में पड़ता है? एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड के बीच में पड़ता है, इसीलिए उसको मध्य काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्य काल है यानी कि मेडिवल पीरियड, और इसको हम मिडिल एज कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The medieval period of Indian history extends from AD 700 after the death of Harshvardhana to AD 1700 when the Mughal Empire started breaking up the declining and the British began to gradually set up and establish their power. Medieval period is again derived into 2 parts. ये बताया जा रहा है कि जो मेडिवल पीरियड है वो 700 यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन एंड 1700 टू 1700, जब क्या हुआ था कि जब मुगल एम्पायर क्या हुआ था कि टूटना शुरू हो गया था, समाप्ति होने लगी थी, और अंग्रेज़ क्या किए थे? अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तब तक रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मेडिवल पीरियड है ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जान लेते कौन कौन से हैं। सबसे पहला है द अर्ली मेडिएवल पीरियड, जो कि 700 AD से 1200 AD तक रहा। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल डायनेस्टीज सच एज द पाल्स, द प्रतिहार्स, द राष्ट्रकूट, द चोल्स एंड द राजपूत्स। बताया जा रहा है कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लोग यानी कि क्षत्रिय बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली डायनेस्टीज जो है उनका उदय हुआ, उनका विकास हुआ। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौल और राजपूत लोग थे। ठीक है, तो अब हम सेकंड है हमारा द लेट मेडिवल पीरियड, जो कि 1200 AD से 1700 AD तक चला। इसके बारे में जान लेते हैं। दिस पीरियड इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ फॉरेन पावर्स सच एज द टर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स। टाइम पीरियड था ये मुख्य रूप से क्या था? ये तुर्कों, अफगानिस्तानों और मुगलों जैसी विदेशी शक्तियों के शासन की विशेषता थी। ठीक है, यानी कि इस पीरियड में इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, हलचल था, या फिर जिन्होंने इस पीरियड में राज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Long rule of the Mughals established the Indian society and helped in uniting the people from different regions of India. मुगल थे, उन्होंने लंबे टाइम तक शासन किया और भारत के समाज को स्थिर किया। ठीक है, और जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में या फिर विभिन्न अलग अलग कास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो लोगों थे उनको एकजुट किया। ठीक है, उन सब में एकता लाए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोसाइटी। Important political groups within the country which rose to importance during this period were the Rajputs, the Jats, the Marathas, the Sikhs, Homs, and the Kayasth. Spread of agriculture led to the clearing of forest. The forest dwellers migrated to other areas, gave rise to many peasant societies and different classes of peasants. Peasants who own land and cattle, and peasants who also produced handicrafts.
में ये बताया जा रहा है कि इस टाइम के पीरियड में जिस देश में जितने भी राजनीतिक समूह थे, ठीक है, वो क्या हुए, वो इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, ठीक है। उसमें कौन थे, राजपूत थे, जट थे, मराठा थे, सिख थे, काश्यप थे, मतलब ऐसे ही सही कई सारे थे, ठीक है। हुआ कि कृषि के प्रसार से वनों की कटाई हुई, ठीक है। वनवासी जितने भी थे वे अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, ठीक है। इनके कई किसान जो थे वो समाजों और किसानों के विभिन्न वर्गों को जन्म दिए थे, ठीक है। जिनके पास ज़मीन थी और मतलब किसान जिनके पास ज़मीन और मवेशी, मवेशी का मतलब होता है कि कैटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास वो था, और किसान जो हस्तशिल्प का मतलब जो हैंडक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उनको हस्तशिल्प बोलते हैं, उसका उत्पादन करते थे, ठीक है। इस टाइम में उनका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Society was now divided into subcaste or jatis instead of varnas. Social background or the work done by the people determined their jati. क्या बताया जा रहा है, सिस्टम शुरू हो गया। मतलब क्या है कि वर्ना सिस्टम में ये होता है कि जो लोग जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई खेती कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई ब्राह्मण है तो वो मतलब उसके कास्ट में चला जाएगा, ब्राह्मण के कास्ट में, ठीक है। और कोई जैसे पॉलिटिकल में तेज़ है या फिर जो राजनीतिक काम करे वो क्षत्रिय हो जाएंगे, ठीक है। जो बिजनेस क्लास है वो शूद्रास हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि इस टाइम में वर्ना सिस्टम में जो जो कार्य करता था उसके बेसिस पे उनकी जाति, उनके कास्ट डिवाइड कर दिए जाते थे। और कास्ट सिस्टम में क्या था कि लोगों को एक परमानेंट कास्ट दे दिया जाता था कि आप यही हैं, आप चाहे, और इस कास्ट में जो काम आएगा आपको वही करना है, ठीक है, चाहे वो आपको आए ना आए। यानी कि अगर दादा वो काम कर रहा है तो बाप भी वही काम करेगा, बाप वो काम कर रहा है तो बेटा भी वही काम करेगा। तो ये चीज़ था, ठीक है। लेकिन वर्ना सिस्टम में ऐसा नहीं था, आपको जो आता है आप उसी कास्ट के हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हमारा टॉपिक है रिलीजियन। Major changes took place in Hinduism during this period. Religion played a very important role in medieval society. Many new temples were constructed by the rulers. Began worshipping many new deities. Brahmins or priests became an important social group. People coming from other countries brought new religions to India. Islam, a new religion, was introduced in India in the 7th century by Muslim merchants and traders, and it flourished under the patronage of the rulers. में क्या बताया जा रहा है कि इस अवधि के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ कि हिंदू धर्म में बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब धर्म जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, यानी कि मिडिएवल पीरियड में, जो कि मिडिल एज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनके द्वारा कई सारी नई मंदिरें बनाई गई थी, ठीक है। लोगों ने मतलब पूजा करना शुरू कर दिया था, देवताओं को पूजना शुरू कर दिया था। टाइम में ना ब्राह्मण या फिर पुजारी जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि वही पूजा पाठ करवाते थे, ठीक है। एक अपना समूह भी बन गया था, ठीक है। दूसरे देशों से आने वाले लोग भारत में नए धर्म लाए, ठीक है, मतलब उनके द्वारा ही नए धर्मों का विकास हुआ। तो जिसमें एक नाम आता है जिसका नाम है इस्लाम, सभी जानते होंगे, ठीक है। यह एक नया धर्म भारत में मतलब लगभग 7वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारी या फिर मुस्लिम जो इन्वेडर्स होते थे या फिर ट्रेडर्स होते थे उनके द्वारा लाया गया। ये धर्म आया तो रूलर्स जो थे उन्होंने इसको स्वीकार किया, उसके बाद ये संरक्षण में आ गया, ठीक है। Then, the intermingling of Hindu and Muslim culture led to the development of a unique culture known as the Indian culture. क्या बताया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का जो इंटरमिंगलिंग मतलब क्या होता है, हम इसको सांस्कृतिक का मेल या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि शादी करना एक दूसरे, ठीक है। ये एक मतलब एक जब आया विकास में तो इसके नेतृत्व में, मतलब जिसे भारतीय संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें मतलब एक यूनिक कल्चर बन गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म, अनदर न्यू रिलीजन। गुरु नानक थे, इन्होंने मतलब जो सिखिज्म है उसके नींव रखी, ठीक है। इन्होंने उसको उपजाना शुरू कर दिया, एक और नया धर्म आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स हु क्वालिटी ऑफ ऑल एंड ब्रॉट अबाउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। बताया जा रहा है कि इस टाइम में, ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ कि भक्ति और जो सूफी संत थे उनका उदय हुआ, यानी कि उसके प्रारंभ शुरू हुए, ठीक है। जिन्होंने क्या किया कि जिन्होंने मतलब सबकी समानता का प्रसार किया, ठीक है, जिससे समाज और धार्मिक सुधार भी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड, यानी कि व्यापार। To gather interaction of India with other countries, trade flourished.
This is turn led to the rise of new towns and cities. Demand of Indian goods increased in European countries and attract traders from Europe to India. क्या बताया जा रहा है कि भारत का जो अन्य देशों के साथ संपर्क था उसके कारण व्यापार जो था वो बहुत ही ज़्यादा अधिक फला फूला। ठीक है, क्या हुआ कि नए शहरों का उदय हुआ। ठीक है, और यूरोपियन देशों में डिमांड भी बढ़ गया और भारत माल में वृद्धि भी हो गई। ठीक है, और जिससे कि क्या हुआ कि यूरोप के व्यापारी भारत की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाउ ज्योग्राफी शेप्ड आवर हिस्ट्री। British, Afghans, Mongols and other invaders entered India through the passes in the Himalaya and changed the history of India. Northern India faced many foreign invaders. Since southern India is cut off from the northern India by the Satpura and Vindhya ranges, it had remained relatively protected from foreign invaders. That is why South India has been able to maintain a unique culture. The long coastline in South India encouraged the southern rulers like chose to establish strong navies and trade relation with other southern eastern countries. हमें ये बताया जा रहा है कि जो तुर्क, जो अफगानिस्तान एवं मंगोल के जो लोग थे उन्होंने हिमालय के पासेस के द्वारा प्रवेश किया था। ठीक है, भारत के इतिहास को और मतलब प्रवेश करते ही उन्होंने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। ठीक है, विदेशी आक्रमण होने लगे। ठीक है, उसके अपेक्षाकृत जनसंपर्क बढ़ने लगा। ठीक है, यही कारण है कि दक्षिण जो भाग है उन्होंने अपना अलग संस्कृति बनाया। ठीक है, और उसमें मतलब बना के उसको रखने में भी सफल भी हो गए वो। कि जो चौल थे, ठीक है, उन्होंने दक्षिणी शासकों को मजबूत नौसैनिक ठीक है, जो कि नौसैनिक थे उनको रखने की अनुमति दी। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित भी किया, जिसके कारण क्या हुआ कि फिर से जो थी परिस्थितियाँ वो सब धीरे धीरे सुधरने लगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन फीचर ऑफ मेडिवल पीरियड। Between AD 700 to 1750, many foreign powers such as Muhammad of Ghazni, Muhammad Ghori, the Turk and the Mughals were attracted to India because of its wealth. It was the Turk who founded to Delhi Sultanate. हमें ये बताया जा रहा है कि 1700 से 1750 के बीच में जो फॉरेन पावर था जिसका नाम मतलब हम ले सकते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गांजी या फिर जो तर्किश थे और मुगल्स थे, वो क्या हुआ कि वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि इसके वेल्थ के कारण, इसके पास इतने पैसे थे, इकोनॉमिक पावर था। ठीक है, उसके तरफ ये अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तुर्क थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया। सेकेंड फीचर पढ़ते हैं हम। This was the period of new technologies like the firearms, Persian wheels for irrigation and spinning wheels for weaving clothes. ये तकनीक का दौर था। ठीक है, इसमें कई सारी तकनीकों का उद्घाटन किया गया, जैसे कि फायर आर्म्स, पर्शियन व्हील्स फॉर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए, फारसी पहियों का, और मतलब कपड़ा बुनाई के लिए कताई चक्र यानी कि जिसको हम चरखा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उसका उन सब चीज़ों का यहाँ पे क्या हुआ कि उद्घाटन हुआ, आविष्कार हुआ। ठीक है, थर्ड हम फीचर पढ़ लेते हैं। Many languages spoken in India today, like Hindi and Urdu, developed during this period. तो ये तो क्या बोलते हैं, क्लियर है कि मतलब बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था कि हिंदी एंड उर्दू जो था, इन दोनों भाषाओं का जो डेवलपमेंट हुआ था वो इस पीरियड में हुआ था। ठीक है, फोर्थ हमारा फीचर है मैनी सोशल कस्टम्स, बिलीव्स and traditions in India today have their origin in the medieval period. ठीक है, ये भी सिंपल है कि बहुत सारे कस्टम्स है, रिलीजन्स है, बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, वो क्या था इसी पीरियड से शुरू हुआ था। ठीक है, फिफ्थ हमारा फीचर है intermingling with people from different parts of the world brought new ideas and ways of life. They brought with them new food items and drinks such as potatoes, corns, chili, coffee and tea, etc. The parathas, kebabs, biryani and Mughlai dishes came to India from Central Asia. यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि दुनिया के कई सारे अलग अलग हिस्सों के साथ लोगों को घुलने मिलने का एक नया विचार, एक नया तरीका, ठीक है, इन लोगों को एक नया अधिकार दिया गया। ठीक है, जीवन के कई सारे तरीके जो थे और कई सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि इस पीरियड में सामने आई थी। ठीक है,
कि वे अपने साथ ना कई सारे खाद्य पदार्थ, पेयजल यानी कि आलू, मक्का, कॉफ़ी या फिर हम क्या कॉर्न वगैरह से बोल सकते हैं, वे अपने साथ लेकर के आए थे। ठीक है, अब जो था पराठा, कबाब, बिरयानी और जो मुगलाई व्यंजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वे क्या था, वे मध्य एशिया से भारत में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।